बीज का क्या कर सकता हूँ? उसे लगा दो, बोया करो। Hello children, today we are diving into a magical short story called The Cherry Tree by Rustin Bond. Meet Rakesh, a curious boy living in the misty hills of Missouri, and his grandfather. So are ready to travel to the Himalayan hills, feel the cool breeze, and watch a little cherry tree grow along with Rakesh's dreams. So let's begin this beautiful journey. एक दिन जब राकेश 6 साल का था, वह मसूरी के बाजार से घर जा रहा था और चेरी खा रहा था। वे चेरी थोड़ी मीठी थी और थोड़ी खट्टी, छोटी छोटी लाल चेरी जो बहुत दूर कश्मीर की घाटी से आई थी। जहां राकेश रहता था वहां ज्यादा फल के पेड़ नहीं थे, क्योंकि मिट्टी पथरीली थी और ठंडी सूखी हवाएं पौधों को बढ़ने नहीं देती थीं। लेकिन कुछ ढलानों पर ओक और देवदार के जंगल थे। राकेश अपने दादाजी के साथ मसूरी के बाहर एक छोटे से जगह पर रहता था, जहां से जंगल शुरू होता था। उसके माँ और पापा 50 मील दूर एक छोटे से गांव में रहते थे। वहां वे मकई, मेज, चावल, राइस और जौ बार्ली उगाते थे, पहाड़ की ढलानों पर बने छोटे खेतों में। गांव में स्कूल नहीं था, इसीलिए उसके माता पिता चाहते थे कि वह पढ़ाई करे। जब वह स्कूल जाने लायक हुआ तो उन्होंने उसे दादाजी के पास मसूरी भेज दिया। दादाजी का एक छोटा सा घर था जो शहर के बाहर था। एक दिन राकेश स्कूल से लौटते समय बाजार से चेरी खरीद लाया। उसने 50 पैसे में एक बंच खरीदा। घर पहुंचते पहुंचते उसके पास सिर्फ 3 चेरी बची। दादाजी ने एक चेरी खाई और राकेश ने बाकी 2 खा ली। एक चेरी लीजिए दादाजी। उसने आखिरी बीज को मुंह में रखा, जीभ पर घुमाया जब तक उसका सारा स्वाद चला नहीं गया। फिर उसने गुठली को हाथ पर रखा और उसे ध्यान से देखा। क्या चेरी के बीज लकी होते हैं? ऑफ कोर्स होते हैं। तो मैं इसे रख लूंगा। कुछ भी लकी तभी होता है जब उसे किसी काम में लगाया जाए। मैं बीज का क्या कर सकता हूँ? उसे लगा दो, बोया करो। राकेश ने बगीचे में एक छोटी जगह ढूंढी। अरे वहाँ नहीं, मैंने उस बेड में सरसों बोया है। उसे उस कोने में लगाओ जहाँ उसे कोई परेशान ना करे। और मिट्टी में गुठली दबा दी। मिट्टी नरम थी, इसलिए उसे ज्यादा खोदना नहीं पड़ा। फिर उसने खाना खाया और दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने चला गया। वह चेरी की बीज को भूल गया। जब सर्दी आई तो बर्फीली हवाएं चलने लगीं और बगीचा सूखा और खाली हो गया। शाम को राकेश और दादाजी अंगीठी के पास बैठते। दादाजी उसे कहानियां सुनाते, ऐसे लोगों की जो जानवर बन गए, ऐसे भूतों की जो पेड़ों में रहते थे, और ऐसे बीजों की जो कूदते थे या पत्थर जो रोते थे। राकेश दादाजी को अखबार पढ़कर सुनाता, क्योंकि दादाजी की आंखें कमजोर थीं। राकेश को अखबार बहुत बोरिंग लगता था, खासकर दादाजी की कहानियों के बाद। लेकिन दादाजी को खबरें सुनना पसंद था। जब जंगली बतखें उत्तर की ओर साइबेरिया उड़ जाती, तब उन्हें पता चलता कि बसंत आ गया है। सुबह सुबह जब राकेश लकड़ियां काटने और आग जलाने के लिए उठा, तो उसने आसमान में वी आकार की पंक्ति में उड़ते पक्षियों को देखा। उनके स्वर पतली पहाड़ी हवा में बहुत साफ सुनाई दे रहे थे। एक सुबह राकेश ने बगीचे में एक छोटी टहनी उठाने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि वह तो मिट्टी में जमी हुई है। वह हैरान रह गया और तुरंत दादाजी को बुलाने भागा। दादाजी आइए देखिए, चेरी का पेड़ उग गया है। राकेश नीचे झुक गया और दादाजी भी झुककर उस छोटे पौधे को देखने लगे। वह लगभग 4 इंच ऊंचा था। हाँ, ये चेरी का पेड़ है। तुम्हें इसे कभी कभी पानी देना चाहिए। राकेश घर के अंदर गया और एक बाल्टी पानी लेकर आया। इसे पानी से डुबा मत देना। उसने पौधे को पानी दिया और उसके चारों ओर छोटे छोटे कंकड़ रख दिए। ये पत्थर किस लिए है? प्राइवेसी के लिए। वह हर सुबह पौधे को देखता, लेकिन उसे लगता कि वह बहुत धीरे बढ़ रहा है, इसलिए उसने उसे देखना बंद कर दिया। बस कभी कभी एक नजर तिरछी नजर से देख लेता था। कुछ हफ्तों बाद जब उसने फिर से ध्यान से देखा, तो पाया कि पौधा 1 इंच बढ़ गया है। उस साल बारिश जल्दी आ गई। राकेश रेनकोट और चप्पल पहनकर स्कूल आता जाता रहा। पेड़ों के तनों से फर्न उगाए, लंबी घास में अजीब सी लिली खिली, और जब बारिश नहीं भी होती
तब भी पेड़ों से पानी टपकता और घाटी में धुंध फैल जाती। चेरी का पौधा इस मौसम में जल्दी बढ़ने लगा। वह लगभग 2 फीट ऊंचा हो गया था जब एक बकरी बगीचे में घुस आई और उसकी सारी पत्तियां खा गई। सिर्फ तना और 2 पतली टहनियां बची। राकेश बहुत दुखी हो गया, लेकिन दादाजी ने उसे प्यार से समझाया और कहा, कोई बात नहीं, ये फिर से उग जाएगा। चेरी के पर मजबूत होते हैं। For more animation video, subscribe this channel now.